नीति आयोग के बारे में आज हम समरी बना रहे हैं, जिसका नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, सो दिस इज़ वेरी शॉर्ट समरी। अगर आपको मेरी समरी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने डाउट्स कमेंट्स करें। तो इसकी बिगनिंग हुई थी 1 जनवरी 2015 को एंड ना तो ये पार्लियामेंट ने क्रिएट किया था, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया था। ठीक है, एक तरीके से ये प्लानिंग कमीशन है जिसको ट्रांसफॉर्म करके नीति आयोग बना दिया गया है। अब इसका कंपोजिशन जानते हैं कि इसमें कौन कौन होते हैं। तो इसमें चेयरमैन होते हैं और गवर्निंग काउंसिल होती है, रीजनल काउंसिल होती है, स्पेशल इन्वाइटीज़ होते हैं, फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क मीन्स ये इंपॉर्टेंट पर्सन है जो नीति आयोग में बैठते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं, प्लानिंग के बारे में। ठीक है, अब जो फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है उसके अंदर वाइस चेयरमैन, मेंबर, पार्ट टाइम मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सेक्रेटरीट, तो ये सारे फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क में इंक्लूड होते हैं मेंबर्स। अब नीति आयोग किन फील्ड में ज़्यादा फोकस करती है तो वो एग्रीकल्चर, डाटा मैनेजमेंट, एनर्जी, फाइनेंशियल रिसोर्स मींस नेचर से रिलेटेड, फाइनेंशियल मनी से रिलेटेड, ठीक है, हमारी हेल्थ से रिलेटेड, वाटर रिसोर्सेज, जितनी भी रिसोर्सेज हैं, सिटी, विलेज, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, एजुकेशनल डेवलपमेंट में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, विमेन डेवलपमेंट में, नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने में, एनजीओज़ में, मीन्स इन सभी फील्ड में नीति आयोग अपना मेन फोकस करते हैं। अब फीचर की बात कर लेते हैं तो इसका मेन फीचर है कि सभी फील्ड में अच्छा सा कॉपरेशन हो, मींस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, किसी के बीच में कोई लड़ाइयाँ नहीं हो। ठीक है, तो ये जॉइंटली फोकस करती है ऑन एनडीए। अब एनडीए का मतलब है नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा बाय स्टेट एंड सेंटर। नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा मीन्स नेशनल इश्यूज़ जो हैं उसके ऊपर ये इसका मेन फोकस रहता है। एडवोकेसी ऑफ स्टेट पर्सपेक्टिव विद सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। ठीक है, तो स्टेट को मीन्स स्टेट का मैनेजमेंट देख के सेंट्रल मिनिस्ट्री अपना पर्सपेक्टिव देती है। ठीक है, स्टेट और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज दोनों अच्छे से कॉम्बाइन मीन्स अपना कॉम्बिनेशन होता है, इसमें दोनों की प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। अब फंक्शन क्या है, तो एक मैंने कोड बनाया हुआ है, पोली ईवा फैड इन, या फिर ऐसा है कि एक लड़की है पोली, उसने ईवा का परफ्यूम लगाया है जो कि फैड हो चुका है, इन मीन्स उसके अंदर हो गया फैड। ठीक है, तो पोली से आप पॉलिसी डिज़ाइन याद रख सकते हैं, ईवा से एवेल्युएशन एंड मॉनिटर करना इसका काम होता है, फेडरलिज्म कॉपरेशन इसका काम होता है, प्लस इनोवेशन हब एंड नॉलेज मीन्स इनोवेटिव रहना, ये इसका मेन फंक्शन है। बात करते हैं कि नीति आयोग के कितने विंग्स होते हैं। तो एक विंग्स मीन्स आप ऐसे समझ लो कि नीति आयोग ने अपनी खुद को कैटेगरी में कैसे बांट रखा है। तो 3 कैटेगरीज में बांट रखा है। पहले तो रिसर्च विंग है, कंसल्टेंसी विंग है, टीम इंडिया विंग है। रिसर्च विंग में सारी रिसर्चेज होती हैं कि कैसा पूरे इंडिया का क्या डाटा रहा है, अब मीन्स ये सब, ठीक है, अच्छे से रिसर्च होती है, उसके बाद ही प्लानिंग होती है। फिर कंसल्टेंसी में क्या होता है, एक दूसरे से कंसल्ट किया जाता है, स्टेट और सेंट्रल लेवल पे एक दूसरे से कंसल्टेंसी के साथ ही कोई चीज़ प्लान की जाती है। टीम इंडिया विंग में क्या होता है कि ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज हैं उनके साथ में कोलैबोरेट करके फिर आगे फर्दर इसको पब्लिशिंग के लिए भेजा जाता है। ठीक है, अब नीति आयोग के मेन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो इनके मेन ऑब्जेक्टिव हैं, इसको कोड से याद रख सकते हैं कि एनसीसी हमारे नस में बसी हुई है क्योंकि हम देसी मैन्युफैक्चर्ड हैं। ठीक है, तो एनसीसी से नेशनल डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्रेडिट प्लान, नेशनल सिक्योरिटी, स्पेशल अटेंशन ऑन सेक्शंस, तो ये क्या है मीन्स नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि नेशनल लेवल पे सारे डेवलपमेंट होते हैं, प्लस अपने मॉनेटरी को अच्छे से प्लान करना, अपने मनी को जो भी है वो अच्छे से प्लानिंग करना, हमारे नेशनल की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्लानिंग नीति आयोग में ही होती है। वेरियस सेक्शंस में पुअर वीकर सेक्शन
वीकर सेक्शंस जो हैं उन पे ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है, ठीक है। प्लस डिज़ाइन स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं कि अपने देश को कैसे चलाना है, और पार्टनरशिप को इंकरेजमेंट मिलती है। जैसे कि अब कई चीज़ें प्राइवेट होती जा रही हैं, वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट प्राइवेट, अगर काफ़ी चीज़ें प्राइवेटली भी वर्क करेंगे तो क्या है, हमारे देश का इम्प्रूवमेंट अच्छे से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पार्टनरशिप के साथ तो चला जाता है। और स्टेट रिसोर्सेज को मेंटेन करना, कहीं पर गोल्ड है, कहीं पे कुछ है, तो ऐसे ऑल ओवर इंडिया में एक रिसोर्स दूसरे रिसोर्स के साथ अच्छे से मैनेज करे, एक ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो, ठीक है, इंपोर्ट अच्छे से हो, इनोवेशन एंड नॉलेज क्रिएट, अलग अलग जगह पे वेरियस इनोवेशन हब बनाए जा रहे हैं, ठीक है। मॉनिटर प्रोग्राम, फिर जो चीज़ इन्होंने प्लान कर ली है, बना लिया है, उसको अच्छे से मॉनिटर किया जाता है, और फोकस इनका रहता है टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये मेन इनके मकसद होते हैं नीति आयोग के। अब हम चलते हैं कि 5 ईयर प्लान की प्रोसेस कैसी होती है। सबसे पहले प्लान प्रिपेयर्ड बाय नीति, तो सबसे पहले प्लान बनेगा, फिर उसको सबमिट करेंगे हम यूनियन कैबिनेट में। उसके बाद एनडीसी इसको एक्सेप्टेंस देगी। अब एनडीसी हम आगे डिस्कस करते हैं। और ऑफिशियल प्लान जो है वो पार्लियामेंट के आगे रखा जाता है, फिर ये फाइनली ऑफिशियली पब्लिश हो जाता है। अब एनडीसी के बारे में देखते हैं कि ये अगस्त में 1952 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसका कंपोजिशन है प्राइम मिनिस्टर, हेड एंड चेयरमैन इस पे बैठते हैं, प्लस ऑल यूनियन कैबिनेट भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के सीएम एडमिनिस्ट्रेटर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, नीति आयोग के मेंबर भी इसमें और इसमें नीति आयोग के मेंबर भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं एनडीसी में। एनडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जो सेक्रेटरी होती है वो बिल्कुल नीति आयोग के सेक्रेटरी की तरह ही होती है, ठीक है। अब इसका मेन मकसद क्या है एनडीसी का, कि कंट्री के जितने भी पार्ट हैं उसका प्रॉपरली डेवलपमेंट कराना, बैलेंस कराना। एक तरीके से ये सपोर्ट देती है नीति आयोग को, क्योंकि प्लानिंग हो गई, अब उसको क्या कहते हैं, इस काउंसिल में अच्छे से वो होता है, क्या कहते हैं, डिस्कशन होता है, ठीक है। तो कंट्री के पार्ट और उनके डेवलपमेंट के बैलेंस होना चाहिए। तो ये डेवलपमेंट मतलब इनका मेन मकसद है कि प्रॉपर हर जगह डेवलपमेंट रहे, ठीक है, बैलेंसली। उसके बाद प्रमोट किया जाता है कॉमन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर आपने ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व कर दिया, कहीं पर बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो प्रॉपरली ये क्या होता है, इक्वली प्रमोशन देते हैं, इक्वली प्रमोट करते हैं। तो ये इक्वली प्रमोट करते हैं ऑल ओवर द इंडिया। द नाउ रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मोबिलाइजेशन, मैंने अभी आपको बताया था कि किसी कंट्री में किसी स्टेट में कुछ रिसोर्स ज़्यादा है और अदर कंट्री में कुछ अलग रिसोर्स ज़्यादा है, तो ये रिसोर्स का प्रॉपरली मैनेजमेंट और मोबिलाइजेशन इधर से उधर पहुँचाना, इसकी अच्छे से प्लानिंग यहीं पर होती है। प्लस स्टेट्स की सिक्योरिटी भी एनडीसी ही देखता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। टू मेक सक्सेसफुल टू द नीति आयोग्स नेशनल प्लान एंड टेक रिव्यू ऑफ इट, जो नीति आयोग ने जो भी प्लान बनाया है उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कराना और फिर उसका रिव्यू लेना, ये एनडीसी का मेन फंक्शन है, ठीक है। ये रिव्यूज़ लेता है ताकि ये आगे चल के जो भी चेंजेस कराने हैं वो नीति आयोग में फर्दर चेंजेस हो सकें, ठीक है। अब ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, इसमें आपको नीति आयोग पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है और ये शॉर्ट नोट्स मेरे पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने डाउट्स कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।